वो कभी अजीब अजीब सी कहानियां करते हैं, दिल्ली से बिल्ली लाऊंगा, ज्योति को भगा दूंगा। कभी कहते हैं कोई वो मेरे भाई को लेके आए कि पूंछड़ा पाल लो और कान पाड़ लो, और इस तरीके की बातें। हमें उन बातों में नहीं आती। हमें उनसे मुद्दे की बात पूछवानी है, और गाँव में जब जाकर के खड़े हो पूछना, कि हर गाँव में पूछना मकराना में कि आपके सांसद कितनी बार आए यहाँ पे। और इस बात का आपको ओलबा नहीं मिलेगा कि ज्योति मिर्धा जब सांसद थी हर एक पंचायत में गई थी और जाकर के एमपी लैड का पैसा हर पंचायत में बांट करके आई थी, इसलिए आपको कहीं पे ओलबा नहीं मिलेगा इस चीज में। वो भी सांसद रहे थे और कहीं पहुंचे हो तो आपने को ये पूछवाना। दूसरा नंबर, उनसे हमें ये पूछवाना है कि भाई आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आए हैं और कांग्रेस को आप खुद गठबंधन को मतीरों का भारा बता रहे हैं, तो कांग्रेसियों के भी मन में कहीं ना कहीं ये पीड़ा जरूर होगी। हमें कांग्रेसियों से जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनसे बात करनी है कि भाई क्या आप ऐसे नेता को लाना चाहते हो जो आपको आज जब वोट मांगने का टाइम आया तभी आपको कह रहा है मतीरे का भारा है। तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं इस बार इच्छा होगी कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें। आप उनसे पूछिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपकी क्या राय है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक अलग से लॉ के लिए, पर्सनल लॉ की उन्होंने कहा है कि अगर हम आते हैं तो पर्सनल लॉ अलाउ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी पार्टी की ऑफिशियल लाइन ये है कि भाई हम यूनिवर्सल सिविल कोड के, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर हम एक कमेटी बिठा रखी है और हम लोगों से उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं। और सरकार को अगर ठीक लगेगा तो वो जो फैसला लेंगे जब लेंगे, लेकिन हमारे प्रतिद्वंदी से जरूर हमें पूछना चाहिए कि भाई आपकी क्या राय है। बोले आप उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके आए थे और आज आप कांग्रेस के साथ हैं, तो भाई अपना कम से कम धारा 370 को हटाने के बारे में भी अपना विचार जो है वो पब्लिक में व्यक्त करें। क्या आप उसका समर्थन करते हैं या उसकी खिलाफत करते हैं? और उससे भी जरूरी, आप सब बिल्कुल खुले में उनसे एक सवाल पूछना जब आए कि क्या उन्होंने 16 फरवरी 2011 कोई लेटर लिख करके भेजा था क्या, कि जिसमें उन्होंने आरक्षण खत्म करने के लिए सिफारिश करी थी जब वो एमएलए थे उस टाइम पर। ये सवाल जब वो जवाब देंगे तो उसके आगे की बात ज्योति मिर्धा मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में लेकर के लाएगी। लेकिन पहले उनसे ये सवाल जरूर पूछना, जो प्रताप सिंह खाचरियावास कूद कूद करके मेरे जो वीडियो जारी किया था यहाँ पे अपने बोरावड़ वाला, उस पे कूद कूद करके उन्होंने टिप्पणी करी थी, उनसे भी पूछवा लेना लगे आप कि साहब आपने भी लिख करके दी थी कि ऐसा कोई लेटर लिख करके दिया था आरक्षण खत्म करने के बारे में। ये सवाल हैं जो हमें हमारे प्रतिद्वंदी से पूछने हैं, जिससे ग्राउंड में लोगों को पता चले कि उनकी रीति और नीति और कथनी और करनी में कितना फर्क है। मुद्दे की बात यह है, बाकी चुटकुले सुनाने और टिप्पे ठोकने तो उनसे ज्यादा हमें आते हैं करने। रही एक साख की बात, तो भाई परिवार ने हमेशा मकराना में बहुत अच्छे से आपसी सौहार्द के साथ में 36 कौम के लोगों को साथ लेकर के चलें, इसलिए कहीं किसी को गिड़गिड़ाहट नहीं होनी चाहिए कि भाई हमारे प्रत्याशी में किसी तरीके की कोई कमी है। ओलबा आप लोगों को नहीं आएगा अगर मेरे नाम पे आप वोट मांगने जाओगे, इस बात का मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। और आज ये जो मंच है, ये मंच बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता और उनकी ताकत का नतीजा आने वाले 19 तारीख को देखने को मिलेगा। और क्योंकि हमारे सामने वाले इतनी बुरी तरह से घबराए हुए, इसलिए अलग अलग तरीके के हो सकता है 4 से पड़पंच और भी कोई झूठे सच्चे प्रचारों के लेकर के आए, तो उनका भी जवाब देने के लिए हम समय समय पे तैयार रहेंगे। इस बात का भी विश्वास मैं आप लोगों को दिलाती हूँ। और क्योंकि अब आज कार्यक्रम बहुत लंबे हैं और मुद्दे की 3-4 बातें आप लोगों के बीच में मैंने रखी है, आज जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी में और लोग जुड़े, सिलसिला जारी रहा है। जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है, मैंने हमेशा बोला अच्छे लोगों को जोड़ेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, बुजुर्गों को जोड़ेंगे, महिलाओं को जोड़ेंगे। और हमारा मिशन है मोदी जी को मजबूत करने का। उस मिशन को करने के लिए जब तक चैन की सांस नहीं लेकर के बैठेंगे, जब तक कि हम उनका जो सपना है, विकसित भारत का सपना है, और वो सपना कोई उन्होंने अपने लिए नहीं रखा है, वो सपना हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो ऐसे सपने में हम लगता है कि भाई हर किसी को अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उस भूमिका को निभाने के लिए हम सभी नेता, हम सभी कार्यकर्ता समर्पित तौर से लगेंगे और विश्वास दिलाएंगे मोदी जी को कि सिर्फ राजस्थान की 25 सीटें नहीं, अमूमन हिंदुस्तान की 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। और नागौर की सीट जो है वो बड़े अच्छे बहुमत के साथ में हम भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालेंगे।